अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे नाज़रीन सामईन के रोज़े बेहतरीन गुज़र रहे होंगे। रोज़े 1445 हिजरी यानी 2024 के जो रोज़े हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। जी मुफ्ती डॉक्टर शुएब तैयब अपने प्रोग्राम गहरी सोच के साथ आपके सामने हाजिर है। जी मेरा मशहूर जुमला कि टेंशन और परेशानी किसी मसले का हल नहीं है। हर चीज़ ने अपने वक़्त के ऊपर ख़त्म होना होता है, उससे पहले नहीं वो ख़त्म हो सकती। आज का हमारा टॉपिक कह लें या किस्त नंबर 2 कह लें कि हकूक़ुल इबाद में से सबसे बड़ा हक़ और पहला हक़ कि एक इंसान दूसरे इंसान को ज़ुबान और हाथ से तकलीफ़ न दे। एक इंसान मुसलमान होकर ख़ास कर और फिर मोमिन होने का लिबादा ओढ़ कर दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना दे। हदीस पाक में आता है मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। सही बुखारी शरीफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है बस उसे चाहिए वो मुँह से अगर कोई बात करे तो खैर की बात भलाई की बात करे औ लियस्मुत वरना वो चुप रहे। एक और हदीस पाक में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की गई कि एक औरत दिन भर रोज़ा रखती है और रात भर नवाफिल पढ़ती है लेकिन अपनी ज़ुबान और हाथ से दूसरों को तकलीफ़ देती है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये औरत जहन्नमी है, ये औरत दोज़खी है। कितनी बड़ी वाइद है। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान से किस तरह लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं। ज़ुबान हमारी कैंची की तरह चल रही है। कोई मजलिस हमारी ऐसी खाली नहीं होती जिसमें हम लोगों की ग़ीबत ना करते हों, ठीक है, उसकी बदगोई ना करते हों। खामखा ज़ुबान की वजह से कितने फितने चले, ज़ुबान की वजह से घर के घर तबाह हो गए, ठीक है, इदारे तबाह हो गए। इस हाथ की वजह से इदारे तबाह हो गए। इस हाथ से गलत लिखते हैं हम लोग, ज़ुबान की वजह से गलत बोलते हैं। अब मैं आप पर से चंद बातें अर्ज़ करूंगा इस पर। देखें, सास ने कहीं से बात सुनी बग़ैर तहक़ीक़ के बहू के पीछे पड़ गई। बहू ने कहीं कोई बात सुनी वो अपने खामिद और सास और ससुराल के पीछे पड़ गई। क्यों भाई इसकी तहक़ीक़ तो कर लो, ये बात गलत भी है या सही है, कहीं आपके घर को तोड़ा तो नहीं जा रहा। आज सब कुछ यही हो रहा है। और इस तरह की तस्बीहात पढ़ने, नवाफिल पढ़ने, बुर्का पहनने का क्या फ़ायदा होगा जब आप लोगों के घर तबाह कर रहे हो भाई, ठीक है। इसका हमने ख्याल करना है, इसका ज़रूर बज़रूर हमने क्या करना है, ख्याल करना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम औरतें जो है ख़वातीन ज़्यादातर लान तान करती हो, तुम ख़वातीन ज़्यादातर क्या करती हो, लान तान करती हो और अपने खामदों की नाशुक्री करती हो, इसलिए जहन्नुम में जाओगी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 304। अब देखिए ज़ुबान की वजह से दुश्मनियाँ बढ़ती हैं, ज़ुबान की वजह से अदावतें बढ़ती हैं। हमें इससे अपने आप को बचाना है। एक और हदीस पाक में आता है बदतरीन सूद रेज़ी ये है, बदतरीन सूद रेज़ी ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की आबरू रेज़ी करे। ये क्या है, ये जामे उस सगीर की सही हदीस है, ठीक है। एक और हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं गुनाह कबीरा में से बड़ा गुनाह ये है कि मुसलमान की इज़्ज़त पर नाहक हमला करना है, मुसलमान की इज़्ज़त पर नाहक हमला करना है। अब मैं चंद चीज़ें आपके सामने इन अहादीस की रोशनी में रखता हूँ। देखें, आज पुलिस नाजायज़ मुकदमात बनाती है। किसने उसको इख्तियार दिया है पुलिस को नाजायज़ मुकदमात बनाने की? मैं तो अपनी आंखों से देखता हूँ, क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन मीडिया का बंदा भी हूँ, ठीक है। किसने उसको इख्तियार दिया? ये वो जितनी इबादत करेगी, जितने इफ्तारियाँ करवाएगी, कोई कबूल होंगी? इधर आप नाजायज़ मुकदमा बना रहे हैं। डॉक्टर साहब नाजायज़ रिपोर्ट लिख रहे हैं अपने हाथ से, ठीक है, हेल्थ के अंदर कि इसने वाकई जी उसकी हड्डी तोड़ी है, वाकई इसने, वो अपने ब्लेड मार के खुद आ जाता है। क्या अल्लाह ताला आप डॉक्टर साहब की इफ्तारी और रोज़े कबूल करेंगे? कभी नहीं कबूल होंगे, क्योंकि आपने गलत रिपोर्ट बनाई है। टीचर ने गलत रिपोर्ट दी अपने स्टूडेंट के बारे में कि इसने जो लिखा ही कुछ नहीं जी,
ٹھیک ہے. اگر اس نے انگلش کی بجائے اردو میں لکھ دیا ہے تو بھائی یہاں پہ زبانی ہماری اردو ہے یا زبانی ہماری پنجابی ہے یا پشتو ہے, عربک نہیں آتی, اسے انگلش نہیں آتی, اردو میں لکھ دیا ہے, آپ نے اس کو فیل کر دیا. ٹیچر نے, حالانکہ اس نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے, ٹیچر نے اس کو فیل کر دیا. اس نے ہاتھ سے بھی گناہ کر دیا, اس نے اپنی زبان سے بھی بول دیا کہ یہ بچہ نالائق ہے. بتائیں اس نے کیا کیا؟ اپنا نقصان کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا. اس لیے میرے بھائی ٹریفک پولیس کتنی ناجائز چالان کرتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر عبادات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. عبادات کا, یہ زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینا ہے. وہ جو آج تراویح کے اندر جو ہے وہ قاری صاحب دیکھ کے پڑھ رہے ہیں جی, موبائل انہوں نے نکالا ہوا ہے جی, قرآن کریم دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. یار یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم نے وہ وائٹ صحافت کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے زرد صحافت بھی چھوڑ دی, ہم ایک بلیک صحافت کے پیچھے پڑ گئے. ایک انسان کی آپ تصاویر کو ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور اس پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک شریف انسان ہے, کوئی بھلے وہ شریف نہ بھی ہو, آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کی تصاویر اٹھا کے پروپیگنڈا کریں؟ ٹھیک ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ بہت جلد اپنی اس پروگرام گہری سوچ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں.